भारत की तारीखी शिकस्त पर एक और मोहर लग गई। अमेरिका के बाद फ्रांसीसी कमांडर की भी पाकिस्तान से जंग में भारतीय राफेल तैयारे गिरने की तस्दीक। भारतीय राफेल तैयारों की तबाही पाकिस्तानी पायलटों का कमाल था। फ्रांसीसी कमांडर का एतराफ। पाकिस्तानी फिजाइया की सलाहियतें कामयाबी की वजह करार। फ्रांस के नेवल एयरबेस के कमांडर कैप्टन योकलोने ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे गिराए थे। खराबी राफेल तैयारों में नहीं, उसे उड़ाने वाले भारतीय पायलट्स में थी। 25 बरस से राफेल उड़ाने वाले तजर्बाकार कमांडर ने एतराफ किया। पाकिस्तानी फिजाइया ने सूरत हाल को इंतहाई मुनज्जम और मौसर अंदाज में संभाला। भारतीय राफेल चीनी टेक्नोलॉजी की बर्तरी की वजह से नहीं, पाकिस्तान की हिकमत अमली, मजबूत दिफा और बरवक्त रद्द अमल के बायस गिरे। इस रात 140 से जायद लड़ाका तैयारे फजा में मौजूद थे, जिसने सूरत हाल को पेचीदा बना दिया था। पाकिस्तान ने सूरत हाल को भारत से कहीं बेहतर अंदाज में हैंडल किया। फजाई जंग ऑपरेटर की तरबियत और फैसलों पर मुनहसर होती है। गोदी मीडिया की भारतीय नाअहलियों पर पर्दा डालने की कोशिश। भारतीय मीडिया ने तेजस हादसे की जिम्मेदारी अमरीकी इंजन पर डाल दी। जनरल विटायर बख्शी और अर्नब गोस्वामी की भारत की दिफाई कमजोरी छुपाने की कोशिश। अर्नब गोस्वामी ने इल्जाम आयद किया अमरीका LCA प्रोग्राम और तेजस को एक खतरा समझता है। अमरीका की जानिब से इंजन की ताखीर से फराहमी ने भारत की दिफाई तैयारी में खतरनाक खला पैदा कर दिया। जनरल रिटायर बख्शी का कहना है हमने $1 अरब नकद अदा किए। GE 404 इंजन 2 साल पहले मिल जाना चाहिए था, अभी तक सिर्फ 2 इंजन मिले हैं। गुज़श्ता रोज दुबई एयर शो में भारत का तेजस गिरकर तबाह हुआ। हादसे में तैयारे का पायलट भी हलाक हो गया। अफगान तालिबान की सरपरस्ती में फितनाल खवारिज के दहशतगर्द अजाइम आलमी सतह पर बेनकाब। डेनमार्क और रूस ने फितनाल खवारिज के मजमूम अजाइम से आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में फितनाल खवारिज को संगीन खतरा करार देकर पाकिस्तानी मौक़िफ़ पर मोहर जब्त कर दी। रूसी मुस्तकिल मंदूब ने कहा अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी से पड़ोसी ममालिक में अदम इस्तेहकाम के खदशात बढ़ गए। खुरासान सूबे में दाइश तेजी से सरगर्म और खतरनाक हो रही है। अफगानिस्तान मगरबी अफवाज के इनखला के बाद छोड़े गए हथियारों का फायदा उठा रहा है। डेनमार्क की मुस्तकिल मंदूब क्रिस्टीना मार्क्स लॉसन ने कहा कलअदम TTP को अमली और खातिर ख्वाह मुआवनत अफगान हुकूमत की जानिब से मिल रही है। पाक धरती से अमन दुश्मनों के खात्मे का मिशन। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। फितनाल ख्वारिज के 8 दहशतगर्द जहानुम वासिल। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख्वारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। मारे गए भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। मारे गए दहशतगर्द फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। दहशतगर्द मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग भी करते थे। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा ख्वारिज के खिलाफ मरबूत कार्रवाइयाँ कौमी सलामती को मज़ीद मजबूत बना रही हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 8 दहशतगर्दों की हलाकत पर फोर्सेस की सताइश। कहा फितनाल हिंदुस्तान के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़म है। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस की शाना बशाना खड़ी है। ज़िमनी इंतखाब का दंगल सजने को तैयार। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सख्त सिक्योरिटी में ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी सामान की तरसील का अमल मुकम्मल। NA 18 हरीपुर, NA 96 जड़ावाला, NA 104 फैसलाबाद में मैदान लगेगा। NA 129 लाहौर, NA 143 चीचावतनी और NA 185 डेरा गाजी खान में इलेक्शन होगा। पंजाब असम्बली के 7 हलकों PP 73 सरगोदा, PP 87 मियांवाली में भी पोलिंग होगी। फैसलाबाद के 3 हलकों PP 98, PP 115 और PP 116 में भी कांटे का मुकाबला मुतवक्के। PP 203 चीचावतनी और PP 269 मुजफ्फरगढ़ में इलेक्शन होगा। फैसलाबाद के हल्के PP 116 में इंतखाबी ज़ाब्ते खिलाफ की खिलाफवर्जी। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर को वजाहत के लिए तलब कर लिया।
सूबाई वजीर को नोटिस जारी। राना सिकंदर ने इंतखाबी उम्मीदवार राना शहरियार की इंतखाबी मुहिम में शिरकत की थी। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म हुज़ैफा रहमान को भी नोटिस। पीर के रोज़ पेश होने की हिदायत। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी पर 40,000 रुपये जुर्माना आयद। 27 नवंबर तक जुर्माना सरकारी खजाने में जमा करवा कर चालान पेश करने की हिदायत। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने इंतखाबी मुहिम के दौरान अवामी इज्तिमा में गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए थे। पंजाब में 20,000 सिक्योरिटी अहलकार तैनात किए जाएंगे। पहले दर्जे की सिक्योरिटी पुलिस के सपुर्द, दूसरे दर्जे की सिक्योरिटी सिविल आर्म्ड फोर्सेस की होगी। ज़िमनी इलेक्शन के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया गया। सिविल आर्म्ड फोर्सेस बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स तैनात रहेंगी। फौज को बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स तीसरे दर्जे पर तैनात किया जाएगा। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर फोर्सेस की तैनाती की जाएगी। बैलेट पेपर्स की तरसील के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की वार्निंग दे दी। हर पोलिंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन के तफवीज़ किए इख्तियारात इस्तेमाल करेगा। DRO, RO पोलिंग स्टाफ को फराइज की अदायगी में सहूलत फराहम की जाएगी। पोलिंग स्टाफ किसी भी बेज़ाब्तगी की सूरत में पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर और अपने चेन ऑफ कमांड को इत्तला देंगे। जजेस ट्रांसफर केस में अहम पेशरफ। वफाकी आईनी अदालत में 4 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में पीर के रोज 6 रुकनी बेंच अपील सुनेगा। बेंच में जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस बाकर नजफी, जस्टिस के आगा शामिल। जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह भी बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद में जजेस का तबादला दुरुस्त करार दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने इंट्रा कोर्ट अपील की वफाकी आईनी अदालत में समाअत को चैलेंज किया। जजेस की अपील को सुप्रीम कोर्ट वापस भिजवाने की इस्तदा मौक़िफ़ अपनाया गया। अपील को 27वीं आईनी तरमीम की वजह से आईनी अदालत मुंतकिल कर दिया गया। 27वीं आईनी तरमीम आइन के बरखिलाफ है। आइन में तरमीम का इख्तियार अदलिया को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट फैसले इख्तियारात की तकसीम पर वाज़े हैं। जजेस ट्रांसफर केस अपील 24 नवंबर को वफाकी आईनी अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर है। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वकला का एहतजाजी कन्वेंशन। जबरदस्ती सिंध हाई कोर्ट में दाखिल। पुलिस से तसादुम और धक्कम पेल। वकला ने सिंध हाई कोर्ट के गेट पर तैनात पुलिस अहलकारों को बाहर निकाल दिया। पुलिस की भारी नफरी को हाई कोर्ट के अंदर और बाहर तैनात किया गया। दाखिली रास्तों पर पुलिस कमांडोज और एंटी रॉयड फोर्स के अहलकार भी तैनात किए गए। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार की आईनी अदालत के क़याम की हिमायत। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मुश्तरका एलामिया जारी। कहा, इक़दाम से अवामी मुकदमात पर बरवक्त समाअत और फैसले किए जा सकेंगे। सियासी मकासद को आगे बढ़ाने के लिए कुछ सियासी धड़े कानूनी कम्युनिटी में अफरा तफरी और तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। गैर मुंतखब अफराद के बयानात की सख्ती से मजम्मत की जाती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। जुडिशल कमीशन का इजलास 25 नवंबर दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। हाई कोर्ट्स में इजाफी जजेस की कंफर्मेशन से मुताल्लिक मुजव्वज़ा डेटा फॉर्म पर तबादला ख्याल होगा। मुजव्वज़ा डेटा फॉर्म जुडिशल कमीशन सेक्रेटेरिएट की जानिब से तैयार किया गया। जंगबंदी के बावजूद इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। इसराइल के गजा सिटी, देर अल बला, रफा और नसीरात पर हमले। ताज़ा हमलों में शहादतों की तादाद 13 हो गई। सबसे ज्यादा शहादतें गजा सिटी में 6 हुई। शोहदा में खवातीन और बच्चे भी शामिल। इसराइल का हमास के अरकान को निशाना बनाने का दावा। खान यूनिस में ड्रोन हमला, 1 फलस्तीनी शहीद, 4 बच्चे जख्मी। शुमाली और वस्ती गजा में इसराइली फायरिंग से मजीद 3 फलस्तीनी जख्मी। इसराइली हमलों के बायस गजा की 590 तिब्बी सहूलियात में से सिर्फ 3 फाल हैं। 36 में से सिर्फ 18 अस्पताल काम कर रहे हैं। UN